वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी में जितने भी 38 से लेकर 17th बीपीएससी और टीआरई 1, 2, 3 में भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर करेंगे। आज हम बायोलॉजी करेंगे, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि जेनेटिक्स इनमें से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स जो है सो आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन है। दूसरा है कि मनुष्यों में वंशागणिति के अध्ययन को क्या कहते हैं। मनुष्यों में वंशागणिति के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मनुष्यों में लक्षणों की वंशागणिति के अध्ययन को वंशागणिति ही कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। ठीक है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। ओस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो पोमोलॉजी जो है सो पोमोलॉजी फल का अध्ययन है। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, फलों का अध्ययन है। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, फलों। देखिए, पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों एवं उसकी खेतों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी विज्ञान पर शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए, एक ट्रिक समझिए। लॉजिस्ट जहाँ पर लगा रहे, लॉजिस्ट, तो उस स्पेशलिस्ट का बात हो रहा है, उस व्यक्ति का बात हो रहा है जो इसका एक्सपर्ट है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं ओस्टियोलॉजिस्ट, तो ओस्टियोलॉजिस्ट क्या हो गया, ओस्टियोलॉजिस्ट हो गया कि हड्डी का विशेषज्ञ। ठीक है। जैसे कोशिका का अध्ययन क्या होता है, कोशिका का अध्ययन, जिसमें लॉजी लगा रहे, जिसमें एलओजी और लॉजी लगा रहे, इसका मतलब हुआ अध्ययन, स्टडी। लॉजी लगा, इसका मतलब हो गया स्टडी। ठीक है। जिसमें आईएसटी लगा रहे, वो क्या हुआ, वो स्पेशलिस्ट हो गया, उसका स्पेशलिस्ट हो गया, उस व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि उस डॉक्टर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे है कि पोमोलॉजी, लॉजी लगा है, मतलब किसका अध्ययन है ये, तो ये पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। ठीक है। और इसके जो स्पेशलिस्ट होता है उसको पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। बताइए, कोशिका का अध्ययन क्या होता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी होता है। बताइए, ऊतकों का अध्ययन क्या होता है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और बताइए कि हृदय का अध्ययन, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ हार्ट कहलाता है कार्डियोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। चलिए, तो पाँचवा है कि कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीट संवर्धन कीटों के जैसे केंचुए की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ क्या होता है, कृषकों का मित्र होता है। केंचुआ को क्या कहते हैं, भूमि का आंत भी कहा जाता है। ठीक है। जो वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। चलिए, दूसरा चैप्टर है जैव विकास। अब हम लोग जैव विकास पे चलते हैं। यह कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो आप लोग पहले इस जीव विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कर लीजिए। उसके बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे और कहाँ से पूछा जाता है। ये भी दिखाएंगे कि एनसीईआरटी के किस लाइन से पूछा गया है। ठीक है। हम लोग अभी ये कर लेते हैं पूरा पीवाई की। चलिए, सेकेंड नंबर है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम हुआ है कब। तो जीवों का उद्गम कब हुआ है, तो ये हुआ, इसको पढ़ो, गाय नहाए 1000 10 लाख करोड़, इसको 2 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज किसे
कौन है? जावा मनुष्य है, क्रो मैग्नस मनुष्य है, निएंडरथल मनुष्य है, पेकिंगिंग मनुष्य है, क्रो मैग्नस मनुष्य है, क्रो मैग्नस मनुष्य। अभी आप रटते जाइए, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्या है? क्रो मैग्नस मनुष्य। इसमें मध्य माइल है, क्या होता है क्रो मैग्नस मनुष्य? अभी बस याद रखिए कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है क्रो मैग्नस मनुष्य। क्रो मैग्नस मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है, यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वो पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। ठीक है, हम लोग चौथा नंबर पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से सवाल का उदाहरण है। सवाल का उदाहरण क्या है? डाइटम। सवाल का उदाहरण क्या है? डाइटम। ये भी एक एकल कोशिका वाली, जिसमें एक कोशिका होता है, उसको एकल कोशिका वाले सवाल ये कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये डाइटम कहाँ पाया जाता है? जो कांच से घर जो बना होता है, जैसे एक्वेरियम, मछली को रखने वाला जो होता है, उस समय सवाल पाया जाता है। उपनिक सलिका से बनी कोशिका वृत्ति वाले एकमात्र जीव है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। 5वां है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो रट लीजिए कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। बहुत सा आर्थ्रोपोडा, पोरिफेरा, मोलस्का, तो पहला है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, यही सबसे बड़ा है संघ। आर्थ्रोपोडा प्राणी सबसे बड़ा है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवित प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजाति आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पर संघ इकेनोडर्माटा के लिए क्या सत्य है? तो सबसे पहले समझिए कि इकेनोडर्माटा संघ क्या है। इकेनोडर्माटा संघ वाले जितने जीव होते हैं वह सभी समुद्रीय होते हैं, सभी सी में रहने वाले जीव होते हैं। तो दूसरा देखिए, इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। तो ये कथन सही है। इसमें तो क्या सत्य है? यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है, ये भी सत्य है। ये त्रिस्तरीय और इसमें 16 की गुहा होती है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त से 1 से अधिक होगा इसका आंसर। ठीक है, 7 में से लाल रक्त कणिका विहीन जंतु, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त किसमें नहीं पाया जाता है? तो केंचुआ में नहीं पाया जाता है। अब 8वां कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे, तो सबसे छोटा जो बैक्टीरिया होता है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा, जो स्वयं विकास करने में संभव है, सक्षम है, तो माइकोप्लाज्मा होगा। तो नंबर है कि कवक पौधा में क्या नहीं पाया जाता है? कवक पौधा में क्या नहीं पाया जाता था? कवक पौधा में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक पौधा में देखो, व्हिटेकर ने 5 जगत में बांटा था। किसमें? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, एनिमेलिया में, फंगस में, प्लांटाई। इस प्लांटाई में क्लोरोफिल पाया जाता है। मोनेरा में कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये सब